वो चौंकने लगे हैं बेवक्त की हवा से भी, जो कह रहे थे कि डरते नहीं खुदा से भी। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों कुछ रिटायर अफसरों को नींद नहीं आ रही है। अच्छी खासी सेवा की, सर्वोच्च पदों पर रहे, काफ़ी संतोषजनक स्थिति में हैं। रिटायर होने के बाद मौत से आराम के दिन कट रहे थे, लेकिन अचानक से सीबीआई ने एक ऐसा जिन्न बाहर कर दिया जिसके बाद इन अफसरों पर आफत आ गई है। यूपी के मुख्य सचिव जैसे बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले लोग अब रिटायर हैं, आराम फरमा रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने उनकी नींद हराम कर दी। आज बात दो महत्वपूर्ण घोटालों से जुड़ी हुई, जिसमें सीबीआई ने राज्य सरकार से अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी है। पहला मामला है मायावती सरकार में हुए चीनी मिल घोटाले का, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा आईएएस अफसर फंसे हुए हैं, और दूसरा मामला अखिलेश यादव सरकार में हुए रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ा है। इन दोनों में बहुत सारे आईएएस अफसर सीबीआई के रडार पर हैं। अगर रिवर फ्रंट घोटाले की बात करें तो उसमें पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और दीपक सिंघल के खिलाफ सीबीआई ने अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। बताया यह जाता है कि इंजीनियरों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के बाद दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। उस समय दीपक सिंघल प्रमुख सचिव सिंचाई हुआ करते थे, उन्हीं के टाइम में रिवर फ्रंट बना था। दूसरा एक मामला है 21 चीनी मिलों को बेचने का। उस समय मायावती मुख्यमंत्री थी और उनके प्रमुख सचिव थे दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर मिश्रा आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। उनका नाम भी इस समय चीनी मिलों के मामले में चर्चा में आ गया है। हालांकि ये अधिकारी ये कहते हैं कि जो उस समय सरकार के निर्देश थे, नियमों के तहत वो अनुमति दी गई, मंजूरी दी गई है। लेकिन जब योगी सरकार 2017 में सत्ता में आई तो 2018 में उसने इन दो बिंदुओं पर सीबीआई जांच के आदेश किए। उसका आरोप था कि जो कई चीनी मिलें बेची गई उनमें सरकार को 1100 करोड़ रुपया का घाटा हुआ। करोड़ों की चीज कौड़ियों के भाव बेची गई और उसमें जो कंपनियों ने इन चीनी मिलों को खरीदा, सरकार ने उनको स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी। दुर्गा शंकर के साथ साथ उस समय मायावती के प्रमुख सचिव थे नेतराम, जिनके पास गन्ना चीनी विभाग था, और चीनी निगम के तत्कालीन एमडी थे विनय प्रिय दुबे, जो अब ये सब रिटायर हो चुके हैं। एक नाम और आया, सहारनपुर के एमएलसी थे बीएसपी के हाजी इकबाल, जिनके ऊपर कई सौ करोड़ लूटने का मामला पहले भी चला, सीबीआई के छापे भी हैं। ये सब चीनी मिल के भी मामले में आरोपी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सांप तो चला गया, उसका कुछ निशान बचा था, उसी को सरकार ने लाठी से पीटा। समस्या इस बात की है कि जब रिटायरमेंट के बाद थोड़ा आराम के दिन आए थे, तब तक सीबीआई के कागज पहुंचने लगा। अखबार और टीवी में खबर आते ही रात की नींद उड़ जाती है। एक समय था कि जो अफसर आज सीबीआई के रडार पर हैं, वो यूपी की बड़ी कुर्सियों की शोभा बढ़ाते थे। उनके आदेश की नाफरमानी करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन वक्त का चक्र बदला, सरकार बदली। हालांकि सियासत में कहा जाता है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से नहीं हो रही है, लेकिन होती उसी भावना से है। और कई बार ये जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर कोई बड़ा भ्रष्टाचार करके निकल जाएगा तो नई सरकार को चाहिए कि उसको दंड मिले, उस पर कार्रवाई हो, जनता के धन की बर्बादी रोकी जाए, और आने वाले वक्त में लोग ऐसा ना करें, ये भी एक नज़ीर बने। फिलहाल सीबीआई की सक्रियता ने यूपी के आईएएस अफसरों की बेचैनी बढ़ा दी है। अब ये सब राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो किसके खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति अनुमति देती है या नहीं देती, क्योंकि कुछ तो बीत चुके हैं, कुछ मौजूद हैं, और ऐसी जगह मौजूद हैं कि अनुमति मिलने पर सरकार की ही किरकिरी हो जाएगी।